जो अपनी जटिल से जटिल चिकित्सा कराने के लिए बड़े शहरों में, बड़े अस्पतालों में बड़ा खर्चा करके नहीं जा सकते हैं। भारत विकास परिषद ने उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी कष्ट को किस प्रकार से कम किया जा सके, उसके लिए भारत विकास परिषद चिकित्सालय की स्थापना की है। स्वागत है आपका साइंस इंडिया न्यूज़ में। दिसंबर में जहां कोटा के अंदर बच्चों की मौत एक बड़ा प्रश्न था, उसी बीच एक खुशखबरी आई है कोटा के लिए। कोटा में एक अद्भुत ऑपरेशन किया गया है, जो ऑपरेशन भारत विकास के डॉक्टर सौरभ शर्मा ने किया है। नमस्कार सर। नमस्ते सर, ये ऑपरेशन क्या था और इसमें क्या जटिलताएं थी? ऑपरेशन पेशेंट को टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, साथ में एक पीडीए था और साथ में एब्सेंट पल्मोनरी वाल्व था। ये अपने आप में दुर्लभ बीमारी है। टॉफ एक कॉमन कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, लेकिन टॉफ के साथ पीडीए भी होना और पल्मोनरी वाल्व का एब्सेंट होना ये एक दुर्लभ बीमारी है। दूसरी एक चैलेंज ये था कि बच्चा की उम्र छोटी है, 10 महीने का ही बच्चा था, मालनरिश्ड भी है, वज़न भी उसका कम है। तो ये सब चैलेंजेस रहते हैं छोटे बच्चे का ऑपरेशन करना। और टेट्रालॉजी में वैसे ही 2 या 3 चीज़ें आपको एड्रेस करनी होती है। उसका छेद बंद करना होता है, पल्मोनरी आर्टरी की साइज़ को बड़ा करना होता है, उसके साथ में उसका पीडीए भी बंद करना था। और चूंकि वाल्व था ही नहीं, पल्मोनरी वाल्व एब्सेंट था जन्मजात, तो उसको नया वाल्व बना के लगाना था। ये सारे चैलेंजेस थे। फिर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आईसीयू केयर करना, ये एक बड़ा चैलेंज रहता है, जिसमें डॉक्टर सनी ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। तो ये सारे चैलेंजेस थे। तो हम खुश हैं कि हम सभी चैलेंजेस पे खरे उतरे। आज बच्चा डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज के लिए बिल्कुल फिट है। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, जो आपने टर्मिनोलॉजी यूज की, एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये बहुत सुन के अजीब सा लगेगा, परंतु यदि एक माँ बाप हैं, उनके बच्चे के साथ क्या दिक्कतें आएँ कि वो इसको दिक्कतों को देखते हुए आए हैं हॉस्पिटल? 2 तरीके की दिक्कतें बच्चों की जन्मजात बीमारियों में होती हैं। एक तो जन्मजात बीमारियों को 2 पार्ट में हार्ट की में डिवाइड किया है। एक तो पिंक बच्चे होते हैं और एक ब्लू बच्चे होते हैं। पिंक बच्चों को ये दिक्कत आती है, उनको बार बार निमोनिया होगा और उनका वज़न नहीं बढ़ेगा। ब्लू बच्चों को ये दिक्कत आती है, या तो वो हमेशा ही ब्लू होंगे, या वो जैसे ही कुछ एक्टिविटी करने लगेंगे वो नीला पड़ जाएंगे। तो ये 2 कॉमन प्रॉब्लम है, बार बार निमोनिया होना या बच्चे का नीला पड़ना। ये ऐसे कॉमन सिम्टम है कि अगर ये हैं तो पेरेंट्स को लगना चाहिए कि बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो जाएँ, बच्चे के डॉक्टर को दिखाएँ या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएँ, बच्चे की ईको कराएँ, जाँचें कराएँ, ताकि आगे पता लग सके कि बच्चे को कोई दिक्कत है या नहीं। सर, ये आपके पास ये हार्ट का एक नमूना है, इसमें आप बता पाएंगे थोड़ी चीज़ें हमें? बिल्कुल बता पाएंगे। पेशेंट जिस बच्चे का हमने ऑपरेशन किया है, उसको टेट्रालॉजी था। टेट्रालॉजी में ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। यहाँ पे उसको एक बड़ा छेद था, इस जगह पे जहाँ मेरी 2 उंगलियाँ हैं, यहाँ उसको छेद था। ये राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट है, राइट साइड का जो फेफड़ों की महाधमनी के पहले का हिस्सा, यहाँ पे बिल्कुल सिकुड़न रहती है, ये रास्ता अच्छे से बना हुआ नहीं होता है। ये जो वाल्व है यहाँ पे, ये वाल्व बच्चे को था ही नहीं। और यहाँ पे एक महाधमनी थी जो जन्म के 72 घंटे में बंद हो जाती है, वो बंद नहीं हुई थी। तो ये सारी बीमारियाँ बच्चे में थी। इन सबको एक साथ एड्रेस किया है। इसको इंट्राकार्डियक रिपेयर बोलते हैं, कि सारी रिपेयर आप एक बार में कर दो, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। क्या बच्चा के जो भविष्य का जीवन है वो सुलभ रहेगा और वो आराम से एक सामान्य ज़िंदगी जी सकता है? हाँ, उम्मीद यही है कि वो सामान्य ज़िंदगी ही जिएगा, क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनकी डीलिंग हो गई है। ये जो हमने वाल्व बनाया है, ये कितना लंबा, कितना अच्छा काम करेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा। अभी वाल्व बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमें उम्मीद है कि वो लंबे टाइम अच्छा काम करेगा। तो जितना लंबे टाइम ये वाल्व अच्छा काम करेगा, उतना टाइम तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा। उसके बाद अगर उसे कोई दिक्कत आती है, तो तब तक उसका वज़न इतना होगा, उसकी उम्र इतनी होगी कि वो एड्रेस हो जाएगी प्रॉब्लम। तो आपकी मॉनिटरिंग में रहेगा वो बच्चा? फॉलोअप में रहेगा। और अब प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहेंगे कि यदि इस तरह की कोई और भी समस्या हो, तो कुछ बच्चे डर जाते हैं, पेरेंट्स डर जाते हैं कि यार हार्ट की समस्या, एक टर्मिनोलॉजी सुन के पेरेंट्स के दिमाग में भी आता है कि लंबा खर्चा होगा, किस तरह इलाज होगा, बड़ी टेंशन हो जाती है। सर, उसमें क्या होगा? इसमें मैं 2 मैसेज देना चाहूँगा जनता को। पहला मैसेज तो ये है कि आजकल मेडिकल फील्ड है वो एडवांस हो गया है। 3 किलो तक के बच्चों का हमने यहाँ पे ऑपरेशन किया है, ओपन हार्ट सर्जरी की है। दूर दूर से भी बच्चे हमारे पास आए हैं, कुछ चिगरू गंगानगर के बच्चे भी हमने यहाँ पे ऑपरेट किए हैं, 3 किलो के, 3.5 किलो के। तो एक तो ये भ्रांति मन से निकाल दें कि भाई बच्चा छोटा है तो हार्ट का ऑपरेशन कैसे होगा, क्योंकि जन्मजात बीमारियाँ कई सारी ऐसी हैं कि बहुत जल्दी बच्चे लाइलाज हो जाते हैं। 1 साल की उम्र आने तक या 2 साल की उम्र आने तक बहुत सारे बच्चे हम रोज़ देखते हैं कि वो लाइलाज हमारे पास आते हैं।
हमें पता होता है कि वो लाइलाज हो चुका है। तो एक तो अगर उन्हें लगता है कि किसी भी तरीके का सिम्टम है या कुछ है तो इलाज की व्यवस्था उपलब्ध है, वो इलाज करवाएं। दूसरी, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जैसे राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना है या भामाशाह योजना है, उनका लाभ उठाते हुए वो लोग अपना ऑपरेशन करा सकते हैं जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं करते। तो एक तो ये कि ऑपरेशन हो सकता है, दूसरा ये कि अगर आप फाइनेंशियली वीक है तो आप इनका ये जो सेवाएं हैं, सरकारी योजना है, इनका लाभ उठा सकते हैं। हम हैं भारत विकास परिषद के संरक्षण श्यामजी शर्मा जी के साथ। नमस्कार सर। भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं जिसका लाभ एक गरीब व्यक्ति भारत विकास में आके ले सकता है? ये जो बच्चे होते हैं इनके लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जो केंद्र सरकार की योजना है। इसमें जो भी बच्चे हार्ट की बीमारी से या किसी भी गंभीर बीमारी से होते हैं वो वहाँ अप्लाई करते हैं और वहाँ से उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। वो अलग अलग अस्पतालों में उनको भेज देते हैं और उन पर वो इलाज होता है। इसी प्रकार से यहाँ राज्य सरकार के द्वारा जो भामाशाह योजना है उसमें भी कई लोगों के काफ़ी जटिल से जटिल ऑपरेशन भी किए जाते हैं। भारत विकास की क्या मानसिकता है इस काम के पीछे? भारत विकास परिषद ने अपने समाज के जो दीनहीन बंधु हैं, गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो अपनी जटिल से जटिल चिकित्सा कराने के लिए बड़े शहरों में, बड़े अस्पतालों में बड़ा खर्चा करके नहीं जा सकते हैं, भारत विकास परिषद ने उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी कष्ट को किस प्रकार से कम किया जा सके उसके लिए भारत विकास परिषद चिकित्सालय की स्थापना की है। और इस चिकित्सालय में हम उन सभी बंधुओं का इलाज बिना लाभ हानि के आधार पर ही करते हैं। और जो अत्यंत निर्धन लोग होते हैं और जिसकी जानकारी मिलती है उसका हमारा प्रबंधन ये तय करके उसको जितनी राहत देनी होती है, चाहे वो 1 रुपया देना हो या उसका पूरा निःशुल्क करना हो, वो पूरी की पूरी सुविधाएं उनको दी जाती है। सरकार का उपयोग करें, संसाधनों का उपयोग करें और अपने बच्चे का इलाज कराएं, क्योंकि वही बच्चा आपके भविष्य में आपकी लाठी बनता है। तो आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, सीधे डॉक्टर के पास आएँ, हॉस्पिटल जाएं और इलाज कराएं। धन्यवाद।